नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश राज्यों को दिए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह कदम अरावली की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए उठाया है। मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने का निर्देश दिया है। ICFRE को ऐसे नए इलाके भी चिन्हित करने को कहा गया है जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह रोक पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा होगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य अरावली की भौगोलिक संरचना को सुरक्षित रखना और अनियंत्रित खनन को रोकना है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर NCR तक फैली हुई है। केंद्र सरकार ने ICFRE को निर्देश दिए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक वैज्ञानिक और समग्र खनन प्रबंधन योजना तैयार करे। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने 2 होटलों और एक स्पा सेंटर पर रेड कर सेक्स रैकेट पकड़ा है। यहां से पुलिस ने 11 युवतियों को पकड़ा, साथ ही होटल संचालक व मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई बल्टाना इलाके में की। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया, जिनके सामने होटल संगम, होटल गिन्नी और A1 स्पा सेंटर को सील किया। ASP गजलप्रीत कौर ने बताया कि यह रेड सूचना के आधार पर की गई थी। जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनकी उम्र 18 से 28 साल है। ये लड़कियां पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। ज्यादातर लड़कियां 8वीं और 10वीं तक पढ़ी हुई हैं। एजेंट उन्हें यहां पर बढ़िया नौकरी और सैलरी का लालच देकर लाए थे, जिसे बाद में वह इस काम में लग गई। ग्राहकों से 1500 से लेकर 2000 रुपए तक लिए जाते थे। ASP ने कहा कि देह व्यापार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। राजस्थान के सरकारी व निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। नए साल में 6 जनवरी को फिर स्कूल खुलेंगे। पहले स्कूलों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश होते थे। इस बार अवकाश 6 जनवरी तक रखे गए हैं। इसकी वजह जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी के चलते हर साल स्कूलों में अवकाश करने पड़ती हैं। मौसम के अनुसार जिला कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में अवकाश घोषित करते हैं अथवा समय परिवर्तन करते हैं। इसलिए शीतकालीन अवकाश स्थायी रूप से बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब सरकार ने शीतकालीन अवकाश 1 सप्ताह की बजाय 12 दिन कर दिया है। स्कूलों में जो शिक्षक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति वाले हैं, उन्हें 24 दिसंबर को ही स्कूलों में सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे आपातकालीन स्थिति करार देते हुए केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर GST में अस्थायी राहत देने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कम से कम अस्थायी तौर पर 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए GST में छूट दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और उन पर लगने वाले 18% GST को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जस्टिस गेडेला ने कहा, कम से कम एयर प्यूरीफायर तो उपलब्ध कराइए, यही न्यूनतम है जो आप कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह GST परिषद से संबंधित निर्देश लेकर आए और यह बताएं कि परिषद की बैठक कब प्रस्तावित है। कोटा जिले के चेचट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर देहरादून लौट रहे एक परिवार की कार को पीछे से आई तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में ननद भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार देहरादून निवासी कुलदीप सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ उज्जैन से लौट रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में कार के पीछे बैठी 42 वर्षीय शिवानी चौहान पत्नी कुलदीप सिंह निवासी देहरादून उत्तराखंड और 45 वर्षीय सुधा राणा बहन कुलदीप सिंह निवासी नोएडा उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका शिवानी NRI थी और अपने पति कुलदीप तथा परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। हरियाणा के सोनीपत में ACB ने ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम के आते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ACB कर्मियों ने उसे दबोचकर गाड़ी में बैठा लिया।
इंस्पेक्टर सचिव ने बताया कि सोनीपत के गांव सैदपुर निवासी युवक की गाड़ी i20 से एक एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी की सुपरदारी करवाने के लिए पीड़ित बार बार चक्कर काट रहा था। इस दौरान एएसआई विजय पाल ने उससे 11,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। युवक ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी सैदपुर पुलिस चौकी में तैनात है। इंस्पेक्टर सचिव कुमार ने बताया कि योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी एएसआई ने युवक से 5,000 रुपये रिश्वत ली, एसीबी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उसके हाथों में रुपए देखकर टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भारतीय विमानन क्षेत्र में हाल ही में आए इंडिगो संकट और बढ़ते एकाधिकार को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को उड़ान शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अल हिंद एयर केरल से अल हिंद ग्रुप से जुड़ी मानी जाती है, जो पहले से ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े कारोबार में सक्रिय है। यूपी स्थित शंख एयर एयरलाइन को पहले ही एनओसी मिल चुका है और यह 2026 की शुरुआत में परिचालन शुरू कर सकती है। दिसंबर 2024 और 2025 में इंडिगो के विस्तार के दौरान पायलटों की कमी और नए ड्यूटी नियमों के कारण इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द हुई। इससे लाखों यात्री प्रभावित हुए और सामान की डिलीवरी में भारी गड़बड़ी हुई। वर्तमान में इंडिगो और टाटा समूह का बाजार पर 90% कब्जा है। सरकार इस वर्चस्व को कम कर यात्रियों को मनमाने किराए और लेट लतीफी से राहत दिलाना चाहती है। राजस्थान में जिस तरह विरासत, डेजर्ट, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, उसी तरह से आने वाले समय में राजस्थान में फिल्म टूरिज्म भी परवान पर होगा और राजस्थान भी फिल्मिस्तान बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025 को जारी कर दिया है। नीति को जारी करते हुए राजस्थान में जिस तरह विरासत, डेजर्ट और इको टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह आने वाले समय में राज्य में फिल्म टूरिज्म भी परवान पर चढ़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की। नीति जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भूभाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशंस विश्व स्तरीय हैं। नए फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। इसमें फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान के उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात के तापमान में हुई भारी गिरावट के बाद समूचा प्रदेश ठिठुरन की चपेट में है। उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही। वहीं दिन भर चली सर्द हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। राज्य के कई जिलों में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सीकर का फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। नागौर में रात का पारा 3.4 डिग्री तक पहुंच गया। विभाग ने बताया कि सीकर में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चूरू में यह 5.8 डिग्री, माउंट आबू में 6.6 डिग्री, झुंझुनू में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। चूरू जिले के NH52 पर सिंगापुर हब के पास युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामला पिछले 3 दिनों से ब्लाइंड मर्डर बना हुआ था, लेकिन पुलिस की गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अब पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान झुंझुनू जिले के देरासर निवासी विकास के रूप में हुई है। विकास 24 वर्षीय था और मंदबुद्धि बताया गया है। मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भाई अंकित को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। जांच में सामने आया कि आरोपी अंकित अपने भाई विकास की मानसिक स्थिति से लंबे समय से परेशान था। इसी कारण भाई को बाइक पर बिठाकर चूरू की ओर लाया। NH52 पर सिंगापुर हब के पास सुनसान जगह देखकर आरोपी ने विकास की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पाली जिले में 18 दिसंबर को तस्करों की डोडा पोस्त भरी कार 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने के मामले में 4 सिपाहियों, देसूरी थाने का हेड कांस्टेबल सोहनलाल, सिपाही बंशीलाल, सादरी थाने का हेड कांस्टेबल रामकेश और सिपाही नंशुराम को बर्खास्त कर दिया है।
गौरतलब है कि 18 दिसंबर को चारों ने भूमि सोमेश्वर के बीच डोडा पोस्ट से भरी कार को रोका था। बाद में 2 लाख रुपए में डील कर तस्कर को छोड़ दिया। इस नाकाबंदी के दौरान कुछ देर बाद सदर थाना पुलिस ने पाली के पनिहारी चौराहे पर पकड़ लिया। पकड़े गए तस्कर जोधपुर निवासी धीरेन्द्र ने सदर थाना प्रभारी को बताया कि कुछ देर पहले ही उसे पुलिस कर्मियों को 2 लाख की डील होने पर छोड़ा गया है। इसके बाद चारों को निलंबित कर दिया गया था। एसपी आदर्श सिद्धू ने इन्हें बर्खास्त कर दिया।